हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। स्टूडेंट, अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, मैंने अभी कैलकुलस ऑफ वेरिएशन स्टार्ट किया और काफी सारे वीडियोस इस पर अपलोड किए। स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूंगा, ये होती क्या है और कैसे इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सुनिए, प्रॉब्लम जो है इस पे बेस्ड CSIR नेट में भी क्वेश्चन आते हैं और आप अगर बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके सिलेबस में भी ये टॉपिक है और इस पे क्वेश्चन बन जाते हैं। वो सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो सुन देखिए। सुन, बात करते हैं आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम के बारे में, पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूं कि जो मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं और जहां पर हमारे पास कंडीशन होती है तो वहां पर लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड यूज होता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा है, मान लीजिए ये कि x प्लस वाई प्लस जेड को मैक्सिमाइज करना है जहां पर इनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो, ये हो, और इसको आपको मैक्सिमाइज करना। तो सुन, यहाँ पे इसको हम g मानते थे, याद हो आपको, और इस पे मैंने बहुत अच्छा वीडियो पे अपलोड कर रखा है। फिर हम l लेते थे f प्लस लैम्बडा g एंड फिर हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे कोई भी फंक्शनल दे रखा है आपको और इस फंक्शनल की आपको एक्सट्रीमम वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीमाइज करना है, पर जो भी हमारे पास इसकी एक्सट्रीमल आएगी वो इस कंडीशन को क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो होगा वो एक्सट्रीमल होगी, पर वो एक्सट्रीमल इसको सेटिस्फाई करेगी और इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, आइसोपेरिमेट्रिक प्रॉब्लम होता है। क्लियर है? अब करना क्या होता है, तो यार जब भी हमारे पास ये आएगा तो ये f है और इसको आप g मान लीजिए। तो सुन, यहाँ पे हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और ये लिखेंगे f प्लस लैम्बडा g, राइट, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक यूलर इक्वेशन लगाएंगे, डेल h बाय डेल y माइनस का d बाय डी एक्स ऑफ ये आएगा डेल h बाय डेल y डैश इज इक्वल टू 0। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे और यहां से हमारे पास आंसर आएगा। क्लियर है? जो भी हमारे पास एक्सट्रीमल आएगी वो यहां पे इसको तो एक्सट्रीमाइज करेगी, पर इसको भी यहां पे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब सुन, यहां पे एक और क्या होगा कि जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे तीन कांस्टेंट आएंगे, एक आएगा C1 C2 और एक आएगा हमारे पास लैम्बडा। तो हमें तीनों की वैल्यू यहां पे क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो दो की वैल्यू तो हमारे पास कंडीशन से निकल जाएगी, पर जो तीसरी वैल्यू है वो हम इसको सेटिस्फाई करके निकाल लेंगे। तो यार मैं आपके सामने एक एग्जांपल डिस्कस करता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन एग्जाम आया है कि भैया आपको इसको लाइक एक्सट्रीमाइज करना है और साथ में हमारे पास यहाँ पे जो भी हमारे पास एक्सट्रीमल आएगी वो इसको यहाँ पे क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो सुनिए यार, हमारे पास जो f होगा वो होगा x स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर होगा और जो g होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, y स्क्वायर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले h को डिफाइन करेंगे। तो h हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, सुन, f प्लस लैम्बडा g होता है। तो सुन, यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी x स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर प्लस लैम्बडा, यहाँ पे हमारे पास y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? अब इस पे हम कंडीशन लगाएंगे तो ये आएगा डेल h बाय डेल y माइनस का d बाय डी एक्स ऑफ डेल h बाय डेल y डैश, है ना। इसकी वैल्यू निकालते हैं, चलो, है ना। तो इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आएगा 2 लैम्बडा y माइनस का d बाय डी एक्स ऑफ, बेटा इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2y डैश इज इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्लियर है? तो यार भैया ये आएगा 2 लैम्बडा y प्लस यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये y डबल डैश आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो सुन, ये आ जाएगा हमारे पास d स्क्वायर प्लस लैम्बडा और y हमारे पास ये बाहर आ जाएगा। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इसकी। नाउ अब हम क्या करते हैं, सुन, यहाँ पे वैसे देखा जाए तो ये स्ट्रीम लेवल प्रॉब्लम भी हम से भी सॉल्व कर सकते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन को। बाकी तो आप नॉर्मल तरीके से कर लीजिए कि m स्क्वायर प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज m इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा रूट लैम्बडा आयोटा प्लस माइनस आएगा। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू C1 cos रूट लैम्बडा x प्लस C2 साइन रूट लैम्बडा x आएगा। अब सुनिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, एक तो हमारे पास C1 C2 आ रहा है, एक लैम्बडा आ रहा है, इन तीनों की वैल्यू निकालनी होगी। सुनिए यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है, इन कंडीशन को अप्लाई करिए। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे, है ना, कौन सी अप्लाई करेंगे भैया, ये वाली, है ना, y0 इज इक्वल टू 0। जैसे आप इसको अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे साइन 0 तो 0 हो जाता है और ये हमारे पास cos 0 1 हो जाएगा C1। तो C1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। जब C1 0 आएगा तो ये आएगा y इज इक्वल टू C2 साइन रूट लैम्बडा x आ जाएगा। क्लियर है? अब सुनिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कंडीशन है इसको हम अप्लाई करेंगे, ये वाली को, है ना। तो यार ये वाली कंडीशन को जब अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, जहां पर भी y है वहां तो 0 और जहां पर भी x है वहां पे 1 रखना है तो ये आएगा C2 साइन रूट लैम्बडा आएगा। अब सुन, यहाँ पे या तो C2 0 हो सकता है या साइन रूट लैम्बडा 0 हो सकता है। सुन, C2 0 नहीं हो सकता क्योंकि अगर C1 भी 0 हो गया, C2 भी 0 हो गया तो हमारे पास जो एक्सट्रीमल होगी वो 0 होगी और अगर एक्सट्रीमल 0 होगी तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी।
तो यार यहाँ पे हमारे पास C2 जीरो नहीं हो सकता, राइट। तो C2 इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, साइन रूट लेमड़ा जीरो हो जाएगा, और साइन अगर हमारे पास जीरो है तो हम इसको लिख सकते हैं एन पाई, राइट। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो रूट लेमड़ा होगा उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, सुन एन पाई हो जाएगी, राइट। तो यार ये वैल्यू उठा के हम यहाँ पे रख देते हैं। तो सुन y जो आएगा हमारे पास, फाइनल जो एक्सट्रीमल आएगी वो आएगी हमारे पास C2 साइन, यहाँ पे आएगा ये एन पाई एक्स। पर सुन हमारे पास C2 की वैल्यू नहीं निकली, तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सुन ये जो भी y आएगा ये इस कंडीशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो सुन यहाँ पे इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, फाइनल आगे कैलकुलेशन करेंगे। मैं आपको बताता हूँ, ये वाली जो कंडीशन दे रखी है, सुन ये वाली जो कंडीशन, इसको ये y क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए, इसको हम यहाँ रखेंगे। तो सुन ये आएगा 0 to 1 और इसका स्क्वायर करेंगे तो यार भैया ये आएगा C2 स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर एन पाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 हो जाएगी। नाउ अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इस C2 स्क्वायर को तुम बाहर निकालेंगे 0 to 1, इसमें साइन स्क्वायर थीटा को हम यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, है ना, अपॉन 2 एंड डी एक्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। क्लियर है ना, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। नाउ अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा C2 स्क्वायर, सुन ये 2 उधर चला गया और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सुन यहाँ पे तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन x आ जाएगा, इस 2 को मैं उधर भेज दिया हूँ, है ना, तो ये 4 हो जाएगा। नाउ इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगा वो आएगा साइन एन पाई एक्स अपॉन 2 एन पाई एक्स अपॉन 2 एन पाई, नीचे आ जाएगा, एंड लिमिट 0 to 1। क्लियर है। अब इसमें इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यार भैया ये आएगा C2 स्क्वायर, इसमें जहां पर भी x है वहां 1 रखेंगे, साइन एन पाई तो हमारे पास 0 होता है, 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, तो C2 स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो C2 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। तो सुन ये जो C2 है इसकी उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यार y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास प्लस माइनस 2 साइन एन पाई एक्स, हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। तो इस तरह से इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कुछ एक दो एग्जांपल और समझाने की कोशिश करता हूं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं। इसमें अगर आप और भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं फॉर CSIR नेट, क्योंकि टॉपिक CSIR नेट के सिलेबस में भी है, तो यार मेरी जो कॉम्बैट सीरीज की बुक है इसको आप अमेजोन से बाय कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। एंड इसमें अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी आप बुक यहाँ पे ले सकते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं एक और क्वेश्चन के बारे में, और ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल। इसमें यार ये हमारे पास f दे रखा है, f हमारे पास है 1/2 एक्स वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई दे रखा है, और यार ये g है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रीमाइज करना है, तो यार यहां से हमारे पास ये l आएगा, तो l हमारे पास आएगा f प्लस लेमड़ा g, इसमें आएगा 1/2 एक्स वाई डैश माइनस एक्स डैश वाई प्लस लेमड़ा, इसमें यह आएगा अंडर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा। पर सुन इससे जस्ट पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, यहां पे हमारे पास दो डिपेंडेंट वेरिएबल, एक तो एक्स डैश है और एक वाई डैश, मतलब एक्स और वाई दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनका जो डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू टी है। तो हमारे पास यहां पे दो इक्वेशन लगेगी अगर हमें इसको इस एल को एक्सट्रीमाइज करना है ना, क्योंकि हमें अब एल को एक्सट्रीमाइज करना है, क्योंकि फंक्शनल हमारे पास अब ये हो गया है। क्लियर है। यहां पे हमारे पास क्या होगा, सुन जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा डेल एल बाय, यहां पे हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी डी एक्स माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल एक्स डैश इज इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। एक तो ये लगेगी, दूसरा हमारे पास y के रस्म लगेगा, तो डेल एल बाय डेल वाई माइनस डी बाय डी टी ऑफ डेल एल बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0 लगेगा। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तो l को मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो भैया ये आएगा 1/2 वाई डैश आ जाएगा, एंड सुन यहाँ पे भी x के रेस्पेक्ट में और कुछ दिख नहीं रहा है, माइनस का ये आएगा d बाई डी टी ऑफ, अब x डैश के रेस्पेक्ट में, तो x डैश के रेस्पेक्ट में ये माइनस का y आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 ये y आएगा, है ना। एंड सुन यहाँ पे हमारे पास जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यार प्लस हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि x डैश के रेस्पेक्ट में इसका भी होगा और इसका भी होगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास लेमड़ा, और इसकी जो डिफरेंशिएट होगा वो 1/2 एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स डैश का हो जाएगा 2x डैश इज इक्वल टू 0 आएगा यहाँ पे। क्लियर है। इसकी वैल्यू हम इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पे। इस सुनिए जो d बाई डी टी है इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ, तो d बाई डी टी को जब जैसे बाहर निकालूंगा तो ये आएगा 1/2 y माइनस का 1/2 y प्लस यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास लेमड़ा एक्स डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर
प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता, क्योंकि डी बाई डी टी को हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, सुन ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, माफी चाहूंगा, और यार यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू क्या जाएगी माइनस, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा। क्लियर है, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1/2 है, मैं सॉल्व करता हूँ तो यार ये हमारे पास y हो जाएगा, और चूंकि मैं जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करता हूँ तो यहाँ पे 0 की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, तो y एंड माइनस ये आ जाएगा सुन लेमड़ा एक्स डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ ये आएगा एक्स डैश स्क्वायर, राइट, एंड प्लस का यहाँ पे हमारे पास आएगा ये वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये C1 आ जाएगा। क्लियर है, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये सुन मैं आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूँ, तो यार ये क्या आएगा सुन y माइनस C1 लेंगे और उसको उधर लेके जाएंगे, तो सुन ये आएगा लेमड़ा एक्स डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ ये आएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा। अब चूंकि ये जो फंक्शन है ये हमारे पास सिमेट्रिक है, देखो आप, है ना, यहाँ पे क्या आएगा सुनिए एक्स डैश स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर है, तो यार यहाँ पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब इसको हम यहाँ पे इसके लिए लगाए तो ये आया, तो जब हम इसके लिए लगाएंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, जब मैं इसके लिए लगाऊंगा तो यार यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो सुन यहाँ से हमारे पास आएगा एक्स माइनस C1 इज इक्वल टू लेमड़ा ये आएगा हमारे पास वाई डैश एंड अंडर रूट ऑफ एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। जब मैं दोनों को स्क्वायर करके ऐड करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करके ऐड कर लेता हूं। तो यार ये आएगा y माइनस C1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस C, ये C2 ले लीजिए, माफी चाहूंगा, सुनिए C2 ले लीजिए, ये आ जाएगा। तो यार ये आएगा हमारे पास लेमड़ा x1 लेमड़ा स्क्वायर x1 स्क्वायर, और ये आएगा x1 स्क्वायर मतलब x डैश स्क्वायर, माफी चाहूंगा, एंड y डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे हम करेंगे तो ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर y डैश स्क्वायर अपॉन x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर आएगा। सुन यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो यार भैया यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू लेमड़ा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और आप देखेंगे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो सुनिए आएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, ऊपर भी आएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर, भैया ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ लेमड़ा स्क्वायर आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा x माइनस C2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस C1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में इसी टाइप से करना होता है। ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में पूछा जाता है कि फाइंड द शेप ऑफ प्लेन कर्व ऑफ गिवन पेरीमीटर इंक्लोजिंग द मैक्सिमम एरिया। तो सुन जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर गिवन है उसको आप क्या मान लीजिए, आई मान लीजिए, राइट। तो यार पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, x0 से x1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx, ये हमारे पास पेरीमीटर गिवन है, मान लीजिए ये हमारे पास L के बराबर है। और हमें क्या करना है कि जो गिवन पेरीमीटर है वो कितना मैक्सिमम एरिया दे सकती है, तो जो एरिया है उसका फार्मूला हम जानते हैं, यहां पे क्या होता है सुन, y dx होता है x0 से x1। अब हमें क्या करना है, इस एरिया को यहां पे क्या करना है, एक्सट्रीमाइज करना है। तो हम यहां पे क्या कर लेंगे, h इज इक्वल टू ये हमारे पास f हो जाएगा, और यार ये हमारे पास g हो जाएगा, क्योंकि जो गिवन है वो g होता है ना, तो ये आएगा लेमड़ा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब हम इस पे लगाएंगे, पर आप देख रहे हो सुन जो h है इसके अंदर x नहीं आ रहा है, तो सुन यहाँ पे हमारे पास जो लैग्रांज का इक्वेशन जो हमारे पास होती है, यूलर इक्वेशन होती है, इसका स्पेशल फॉर्म होता है, और वो होता है हमारे पास यहाँ पे h माइनस वाई डैश डेल h बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, इसका स्पेशल फॉर्म होता है, तो वो हम लगा देंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं याद आ रहा है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास f x y वाई डैश दे रखा है, और अगर हम यहाँ पे x नहीं आ रहा है तो उस वाले केस में आता है f माइनस वाई डैश डेल f बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू सी। सुन ये हमारे पास फॉर्म होती है, तो यहाँ पे f की जगह मैंने h लिख दिया है, क्लियर है। तो यार ये आएगा हमारे पास y प्लस लेमड़ा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ये आएगा वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश, और इसका वाई डैश के रस्म करेंगे तो सुन ये तो 0 हो जाएगा, इसका होगा यहाँ पे लेमड़ा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 वाई डैश इज इक्वल टू सी हो जाएगा, क्लियर है। इसमें यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्या करेंगे, सुन 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो भैया ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस लेमड़ा, सुनिए आएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर ना, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा, माइनस का ये आएगा लेमड़ा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी होगा। जब आप इसको देखेंगे यहाँ पे तो सुन यहाँ पे हमारे पास एक टर्म कैंसिल हो जाएगी, लेमड़ा वाई डैश स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, राइट, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आएगा वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस ये आएगा हमारे पास लेमड़ा, है ना। सुन यहाँ पे हमारे पास लेमड़ा आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा सी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आएगा। इस टर्म को इधर लाइए, तो यार ये आएगा y माइनस सी
एंड यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का लेमड़ा, है ना बेटा, लेमड़ा को दिलाया, इसको दिलाया और 1 प्लस लेमड़ा अंडर रूट 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर को कॉमन निकाल दिया। तो सुन यहाँ पे हमारे पास जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 1 प्लस यहाँ पे आएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी लेमड़ा अपॉन वाई बाय सी आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर y माइनस सी का होल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सुनिए आएगा वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर y माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 1 होगा। नाउ इसका जब एलसीएम लेंगे और इसको अंडर रूट लेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ लेमड़ा स्क्वायर माइनस, तो सुन ये आएगा हमारे पास y माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ये बाहर निकालेंगे y माइनस सी। क्लियर है? अब सुन क्या करते हैं, जो y डैश इसको आप लिख दीजिए dy बाय dx और यहाँ पे इसको अलग अलग कर दीजिए। जब इसको अलग करेंगे तो सुन ये आएगा y माइनस सी अपॉन लेमड़ा स्क्वायर y माइनस सी का होल स्क्वायर का अंडर रूट इंटू dy इज इक्वल टू dx हो जाएगा। नाउ दोनों तरफ क्या कर दीजिए भैया, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। सुन यहाँ पे c1 मान लीजिए। क्लियर है? अब इस नीचे वाले को t मान लिए तो ऊपर वाला हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, dt बन जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ, सुन t मानेंगे यहाँ पे, मैं इसको सॉल्व ही कर देता हूँ, है ना। तो सुन यहाँ पे क्या आएगा, सुन ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस y माइनस सी का होल स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लीजिए, तो ये आएगा माइनस का 2 y माइनस सी डी वाई इज इक्वल टू 2t dt हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो सुन माइनस का ये तो माइनस उधर चला जाएगा, तो भैया यहाँ से हमारे पास होगी माइनस का t dt आ रहा है यहाँ पे, और नीचे भी हमारे पास t आ रहा बिकॉज इसकी वैल्यू अंडर रूट t आ जाएगा, और ये आएगा x प्लस c1। सुन ये t से t कैंसिल हो गया, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो हमारे पास आएगा सुन माइनस का t x प्लस c1 आएगा। तो ये वैल्यू जो हम t की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे, तो सुन यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ इसकी वैल्यू, है ना। तो सुन यहाँ से इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूँ, तो जैसे आप इसकी वैल्यू रखोगे तो यार भैया ये माइनस t है तो ये अंडर रूट होके आ जाएगी। तो सुन ये आएगा अंडर रूट ऑफ लेमड़ा स्क्वायर माइनस y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सुनिए x प्लस c1 हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा लेमड़ा स्क्वायर माइनस y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस c1 का होल स्क्वायर आएगा। बेटा y माइनस सी का होल स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो यार ये हमारे पास यहाँ पे गया, थोड़ा मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, है ना। तो सुन यहाँ से जब इसको उधर लेके जाएंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास x प्लस c1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू लेमड़ा स्क्वायर। सुन ये एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर माइनस c1 एंड c आ जाएगा और रेडियस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेमड़ा आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास कि प्रूव दैट द एक्सट्रीमल दिस, और यहाँ पे सब्जेक्ट टू दिस कंस्ट्रेंट, तो आपको पूछा रहा है कि इसका जो सॉल्यूशन हो वो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये हमारे पास एक्सट्रीमली लेवली इक्वेशन होती है। क्लियर? तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये f दे रखा है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है भैया, g दे रखा है। तो सुन हम h निकालेंगे यहाँ पे, तो h हमारे पास क्या आएगा, सुन f प्लस लेमड़ा g आ जाएगा। तो यार f हमारे पास क्या आ रहा है, सुन p x y डैश स्क्वायर माइनस q x y स्क्वायर एंड प्लस लेमड़ा आर एक्स वाई स्क्वायर, राइट, ये आएगा। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डेल एच बाय डेल वाई माइनस का डी बाय डी एक्स ऑफ, ये आएगा डेल एच बाय डेल वाई डैश इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे 0 आएगा। नाउ इस h को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, तो जब h को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सुनिए आएगा माइनस का 2qxy आ रहा है, एंड इसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सुनिए आएगा हमारे पास 2 लेमड़ा आर एक्स वाई आएगा, राइट, एंड माइनस का डी बाय डी एक्स, ऑप्शन वाई डैश के रेस्पेक्ट में, तो वाई डैश हमारे पास यहीं आ रहा है, तो ये आएगा 2px वाई डैश आएगा इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, राइट। अब इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक जमा लीजिए, है ना, देखो यही आ रहा है हमारे पास, है ना। तो सुन यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को बाहर ले लीजिए। अब सुन यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा, माइनस को मैं बाहर ले जाता हूँ, 2 को भी मैं बाहर लेता हूँ, तो सुन 2 कॉमन निकल के बाहर चला जाएगा, माइनस भी बाहर चला जाएगा, तो ये आएगा px, और सुन यहाँ पे वाई डैश को लिख सकते हैं हम dy बाय dx, राइट। इस सुन यहाँ से हमारे पास y कॉमन आ रहा है, तो यार ये आ जाएगा हमारे पास प्लस, चलो मैं इसको लिख देता हूँ, इस सुन ये आएगा हमारे पास qxy, एंड इस सुन ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे लेमड़ा आर एक्स वाई हो जाएगा, राइट। अब वाई को बस सुन यहाँ पे लेमड़ा जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम प्लस लेमड़ा भी ले सकते हैं, माइनस लेमड़ा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम अगर माइनस लेमड़ा लेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन प्रूव हो जाएगा, बराबर 0 आ रहा है। तो सुन ये क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो यार यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, लेमड़ा को आप क्या कर लीजिए, सुन माइनस लेमड़ा ले लीजिए, है ना भाई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हैं आप इसको, है ना। तो px ये सुन ये आएगा हमारे पास dy बाय dx आएगा, क्लियर है, प्लस सुन यहाँ से ये आएगा qx प्लस लेमड़ा आर
एक्स आएगा, इसमें मैंने लेमड़ा को यहाँ पे माइनस लेमड़ा ले लिया इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका सोल्यूशन आएगा। तो इस तरह से बहुत इजीली इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं। सुनिए यार, ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स क्लियर, उसको सॉल्व करने में आपको कितने सेकंड्स लगे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप इस टाइप की और भी मेरे वीडियोस को देखना चाह रहे हैं तो यार पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। अगर आप CSIR नेट गेट और IITJEM एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शॉर्ट ट्रिक को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, तो काफी सारे वीडियोस मैंने अपलोड किए, यहाँ पे जाके देख सकते हैं और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।